हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू द फेक लव पे एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? सब ठीक हो ना? गाइस, हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा ही था, आशा और वर्षा के बीच में थोड़ा लड़ाई हो जाती है। उसके बाद लंच के टाइम ख़त्म होने के बाद क्लास स्टार्ट होती है, फिर छुट्टी भी हो जाती है। वर्षा गेट पे आती है। गेट पे आने के बाद देखती है उसकी भाई अभी तक नहीं आया। वर्षा क्या करेगी समझ में नहीं आ रहा है। अकेली होने की वजह से थोड़ा डर सी जाती है। इधर वर्षा को अकेली देखने के बाद आशा भी वहीं पे रुक जाती है, लेकिन आशा वहीं पे वर्षा नहीं जानती। आशा कार के अंदर थी और बैठे बैठे वर्षा को ही देख रही थी। वर्षा को ये डर सी चेहरा पे देखने के बाद आशा को बहुत अच्छा लग रही थी। तभी वहाँ पे दो लड़का आती है।
की मम्मी और माया की पापा दोनों नए घर से निकल जाती है और माया की मम्मी भी ड्राइव करने लगी। तभी माया की मम्मी बोलती है, अच्छा आशा कहाँ पर है? माया को लेने क्यों नहीं आया? अब जरा आशा को कॉल लगाइए और देखिए वो कहाँ पर है, ठीक है क्या? तब माया के पापा आशा को कॉल करती हैं और आशा भी कॉल रिसीव करती है और बोलती है, हेलो भैया, क्या हुआ? तभी माया के पापा बोलती है, तुम कहाँ पर हो? कुछ हुआ तो नहीं? तुम ठीक हो? आशा कहती है, मुझे क्या होगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तब उसकी भैया बोलती है, अच्छा तुम ठीक हो, लेकिन माया को लेने क्यों नहीं आया? तभी आशा सोचने लगी, ओ माय गॉड, ये मुझे क्या हुआ? माँ का छुट्टी का टाइम मुझे याद क्यों नहीं थी? भैया तो मेरी बैंड बजाएगी। तो अभी आशा बोलने लगी, ओ एक्चुअली भैया मेरी कार थोड़ा डिस्टर्ब दे रही थी, इसलिए। अब ठीक हो, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। उसके बाद आशा कॉल रखती है और सोचने लगी, उस लड़की के लिए ये सब हुआ, मैं उस लड़की को छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद आशा घर आ जाती है। माया भी उसकी मम्मी और पापा के साथ घर आ जाती है और घर आने के बाद माया के पापा बोलती है, आशा इधर आओ, मेरी बात सुनो। आज से घर से निकलने की पहले कार्ड चेक करके कॉलेज जाओगे, ओके? आशा बोलती है, ओके भैया। उसके बाद आशा बोलती है, भैया ड्राइवर मिल गया? भैया बोलती है, नहीं, उसके साथ मैं कल बात करूँगी, अभी तुम दोनों फ्रेश होके खाना ख़त्म करो, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करो, फिर पढ़ने के लिए तो बैठना होगा। आशा बोलती है, ओके भैया। माया भी बोलती है, ओके पापा। उसके बाद आशा के रूम में आ जाती है, माया भी माया के रूम में आ जाती है। आशा ड्रेस चेंज करती है, फिर वही ड्रेस जो हॉस्पिटल में पड़ी थी, वो ड्रेस की दुपट्टा के साथ कुछ लगा था, और जब भी देखती है उस दुपट्टा को, आशा को बहुत अच्छा लगे। उस दुपट्टे के साथ एक बहुत ही सुंदर सा एक ब्रेसलेट थी, और वो ब्रेसलेट पे एक अल्फ़ाबेट भी थी, उसका नेम थी बी। एक्चुअली वो ब्रेसलेट और किसी के नहीं, वो थी वर्षा की, लेकिन आशा को क्या पता वो किसकी। इसलिए आशा वो ब्रेसलेट आशा के हाथ में पहनती है। उसके बाद आशा और माया दोनों ने मिलके खाना खाती हैं। खाना खाने के बाद थोड़ा रेस्ट करके पढ़ने के लिए बैठ जाती हैं। फिर रात हो जाती है, रोज की तरह दोनों ने मिलके मस्ती करती है। मस्ती करने के बाद रूम में चले जाती है। फिर सुबह माया के पापा पहले उठती है। उसके बाद आशा और माया को जगाकर सुबह सुबह जॉगिंग के लिए घर से निकलती है। इधर सुबह सुबह वर्षा भी उठती है। उसके बाद उसके लिए, उसकी भाई के लिए खाना पकाती है। खाना खाते खाते वर्षा की भाई बोलती है, वर्षा 2 एक दिन में मेरी एक नौकरी मिल जाएगी, तू टेंशन मत ले। वर्षा बोलती है, नौकरी की बात नहीं है भैया, बात यही कि मुझे दूसरे के कमरे में रहना अच्छा नहीं लग रहा है। तभी वर्षा का भाई बोलती है, ओके ठीक है, मैं जल्दी जल्दी एक कमरा ढूंढ लूँगी, तू टेंशन मत ले। पहले रेडी हो जा, नहीं तो कॉलेज के लिए लेट हो जाएगी। वर्षा बोलती है, ओके भैया, मैं अभी आती हूँ। इधर आशा और माया दोनों भी बाहर से आ जाती हैं। उसके बाद जल्दी जल्दी फ्रेश होके खाना खा के निकलती है रोज की तरह। पहले माया को स्कूल ड्रॉप करती है, उसके बाद कॉलेज में आती है, कार पार्क करती है
क्लास में आकर सबके साथ रूस की तरह मस्ती करने लगती है। थोड़ी देर में वर्षा भी आती है। फिर वर्षा और ईशी एक साथ बैठती है। उसके बाद दोनों ने एक साथ बात करने लगे। तभी वर्षा आशा की हाथ की तरह देखती है। उसके हाथ में कल थोड़ा चोट लगी थी इसलिए। लेकिन जब भी आशा के हाथ की तरह देखती है, पहले देखती है ब्रेसलेट। तभी वर्षा सोचने लगी, ये ब्रेसलेट बिल्कुल मेरी तरह। यही बोल के वर्षा आशा के पास आती है और बोलती है, ये तुम्हारे हाथ जब भी टच करने लगी तो भी आशा बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी हाथ को टच करने की। यही बोल के जब भी हाथ उठाने लगी तो भी वर्षा आशा को हाथ पकड़ लेती और बोलने लगी, मैं तुम्हारी हाथ देखने आई थी, टच करने के लिए नहीं। फिर दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, उसके बाद लंच का टाइम आती है। लंच का टाइम पे सब ने कैंटीन में जाकर खाने खाने लगी। आशा भी खाना खाने लगी, वर्षा भी खाना खाने लगी। उसके बाद आशा की कोई भी फ्रेंड नहीं देखा। आशा खाना खाने के बाद वॉशरूम जाने लगी, लेकिन वर्षा जाने लगी, सब ने देखा। वर्षा वॉशरूम के पास आकर भी लौट जाती है प्रिंसिपल के कमरे में। और इधर आशा की सब फ्रेंड मिल के पूछने लगी, वर्षा वॉशरूम गई इसलिए सब ने मिलकर बाहर से लॉक कर देती है। उसके बाद सब ने क्लास में आकर मस्ती करने लगी। और इधर वॉशरूम पे आशा जब भी देखती है जे डोर बाहर से लॉक है तो भी बहुत चिल्लाने लगी, रोने लगी। लेकिन उनकी आवाज़ बाहर किसी ने नहीं सुना। और इधर वर्षा बहुत देर तक मैम के साथ बात करने लगी। उसके बाद क्लास में आ जाती है। ईशी बोलती है, कहाँ गई थी? वर्षा बोलने लगी, मैम के पास। तभी वर्षा बोलती है, ईशी ये आशा कहाँ गई? ईशी बोलने लगी, मैंने नहीं देखा। और जब भी आशा की फ्रेंड लोग वर्षा को देखती है तो भी बोलने लगी, ये बाहर कैसे आई? हम लोगों ने तो इनको बाहर से लॉक कर दिया था। तो भी और एक फ्रेंड बोलती है, धीरे बोल धीरे, सबने सुन लेगी। वर्षा देखती है आशा की बैग क्लास में ही है, लेकिन आशा नहीं है। इसलिए वर्षा थोड़ा परेशान होती है। इसलिए मैम को बोलती है, मैम क्या मैं वॉशरूम जा सकती? मैम बोलती है, हाँ जा सकती। फिर वर्षा वॉशरूम आती है। आने के बाद फ्रेश भी होती है। फ्रेश होने के बाद जाने लगी। तभी रोने की आवाज़ सुनती है। रोने की आवाज़ सुनने के बाद वर्षा बोलती है, अंदर कौन है? लेकिन किसी ने आवाज़ नहीं किया। इसलिए वर्षा प्रत्येक वॉशरूम की डोर ओपन करने लगी। उसके बाद एक वॉशरूम पे आशा मिलती है। रोने के बाद उसकी हालत थोड़ा वीक पड़ गया था। आशा को देखने के बाद वर्षा थोड़ा रोने लगी और बोलने लगी, तुम यहाँ कैसे? तभी आशा बोलने लगी, तुमने यहाँ मुझे लॉक किया है ना? मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। तुम मुझे नहीं जानती, मैं हूँ आशा। तुमको ऐसे याद दूंगी, जिंदगी भर याद रखोगी। वर्षा बोलने लगी, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं तुमको क्यों लॉक करूंगी? मैं ये सब नहीं किया। तुम मेरी बात सुनो प्लीज़। प्लीज़ आशा, तुम मेरी बात सुनो। आशा बोलती है, तुम मेरे सामने से हट जाओ। सो है गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, देखती हूँ क्या होती है। और अगर आपको ये मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके एंड बाय बाय।